हेलो दोस्त। इस वीडियो में हम जेनर डायोड का एक बहुत ही स्पेशल सा क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन हमको बहुत कुछ सिखाएगा, साथ साथ एक बड़े सवाल का जवाब देगा। व्हाट हैपन्स इफ द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द जेनर वोल्टेज। अक्सर हम जेनर वोल्टेज के या जेनर डायोड के जो क्वेश्चंस करते हैं, जेनर डायोड के क्वेश्चंस में हमको पता है कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है अपने अक्रॉस। ओके, और ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है 100 ओम का, और ये इस 5 वोल्ट का जेनर डायोड है। मतलब इस जेनर डायोड के अक्रॉस हमेशा 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R2 100 ओम का। क्वेश्चन है कि फॉर द अबाउ सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज पीरियोडिक एंड लीनियर एंड इज शॉन बिलो। देखो, ये जो मैंने वोल्टेज लगाया है यहाँ पे इसके अक्रॉस, ये वोल्टेज का ग्राफ बना रखा है, जिसमें वोल्टेज पहले जीरो है और जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है, फिर वो जीरो हो रहा है और फिर मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है, और ऐसा कंटिन्यूसली चल रहा है। इसका हर एक जो साइकिल है वो 1/10 सेकेंड्स का है। और मुझे बताना है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2, इस R2 से बहने वाली करंट कितनी होगी, उसको मैं कैसे लिखूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले जो जेनर डायोड है ये 5 वोल्ट का है। इसका मतलब इसके अक्रॉस हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट बना रहेगा। ओके, मैंने जो इनपुट लगाया, मुझे नहीं पता है कि इनपुट की जो पीक वैल्यू है वो कितनी है। तो लेट अस मैंने ऐसा मान लिया कि इसकी जो पीक वैल्यू है वो 20 वोल्ट है। लेट अस दिस इज 20 वोल्ट की, ये जीरो से स्टार्ट होके अपनी 20 वोल्ट तक की वैल्यू तक जा रहा है। ओके, अब मुझे यहाँ पर बहने वाली करंट बतानी है। देखो, जब इस पे वोल्टेज 0 वोल्ट है और जीरो के बाद में मान लीजिए 1 वोल्ट हुआ, बढ़ता बढ़ता ऐसे ही तो बढ़ेगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 से 20 तक जाएगा। तो ये 0 1 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, जब ये वोल्टेजेस होंगे, तो ये जो सारे वोल्टेजेस हैं ये जेनर वोल्टेज से कम वोल्टेजेस हैं। और जेनर वोल्टेज से कम वोल्ट पे तो जेनर डायोड वर्क करना स्टार्ट ही नहीं करता। जब वो वर्क करना स्टार्ट नहीं करता तो वो क्या करता है, व्हाट हैपेंस इफ द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द जेनर वोल्टेज। तो ये मैंने सोर्स लगाया मान लीजिए, और ये जो सोर्स है ये 3 वोल्ट का है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है। जेनर डायोड के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक मेरे ही बनाई हुई वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके जेनर डायोड को और अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो R2 है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। अब अगर ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है और मैंने 3 वोल्ट लगाया है, इसका मतलब डायोड ने वर्क करना ही स्टार्ट नहीं किया है। जब डायोड वर्क करना स्टार्ट नहीं करता तो डायोड बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। जो जेनर डायोड है बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती, तब ये ओपन सर्किट बन जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जब यहाँ से करंट निकलनी स्टार्ट होगी, यहाँ से जब करंट निकलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि ओपन सर्किट है तो सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी और उसमें से करंट बहेगी। ओके, तो अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता जाता हूँ, इसको पहले मैंने 0 वोल्ट से 1 वोल्ट किया, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट किया, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट किया, 3 वोल्ट से 4 वोल्ट किया, 4 वोल्ट से 5 वोल्ट किया। तो जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, अब सर्किट में बहने वाली जो करंट है वो कैसे दी जाएगी, इनपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इनपुट वोल्टेज तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली, और जो रेजिस्टेंस है वो इसके पाथ पे डिपेंड करेगा। तो जो पाथ है करंट का वो यूं है, यूं जाकर यूं आ रही है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना। ये R1 और R2 की वैल्यूज अपन को क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, R1 100 और R2 भी 100 है, मतलब 200 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है वो तो 2 हो गया, और ये इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज में लगातार बढ़ा रहा हूँ तो मतलब करंट भी कंटिन्यूसली बढ़ेगी। अगर करंट कंटिन्यूसली बढ़ेगी तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो करंट का ग्राफ होगा, इसमें से बहने वाली करंट, वो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा करंट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 5 वोल्ट ना हो जाए। जैसे ही ये 5 वोल्ट हुआ, जैसे ये 5 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट होते ही अपना डायोड एक्टिवेटेड हो जाएगा। डायोड एक्टिवेटेड हो जाएगा और ये कुछ भी हो जाए अपने अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा। अगर ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा तो ये इस 100 ओम के पैरेलल में लगा हुआ है। मतलब ये भी डिसाइडेड हो गया
इस 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा और हमेशा 5 वोल्ट बना रहेगा। अब आप चाहे यहाँ पे कुछ ही करो। अब आप चाहे यहाँ पे 6 वोल्ट लगाओ, 6 वोल्ट लगाओगे तो 5 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा और 1 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा। 7 वोल्ट लगाओगे तो 5 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा, इस पे 2 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट लगाओगे 5 वोल्ट इस पे हो जाएगा, 3 वोल्ट इस पे लगा हो जाएगा। 20 वोल्ट लगाओगे तो 5 वोल्ट इस पे हो जाएगा, 15 वोल्ट इस पे हो जाएगा। जो तकलीफ झेलेगा वो ये वाला रेजिस्टेंस झेलेगा। इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये तो पैरेलल में लगा हुआ है, इस पे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट बना रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट बना रहेगा तो इसमें से बहने वाली जो करंट होगी, ये वाली करंट, दिस करंट, ये वाली करंट बराबर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट रहना है और इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। 0.05 एम्पियर की करंट हमेशा बहेगी इसमें से। 0.05 एम्पियर की करंट बहेगी, कांस्टेंट है। ये आपका साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, अभी साइकिल पूरा हो गया। अब जैसे ही ये साइकिल पूरा हुआ, अगला साइकिल स्टार्ट हुआ। अब जब अगला साइकिल स्टार्ट होगा तो मान लीजिए मैं इस अगले साइकिल को किसी अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वाला साइकिल, इसका कलर चेंज करते हैं, कलर ऑरेंज किया जाए। ओके, ये वाला, ये नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगा तो फिर वोल्टेज वापस 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक बढ़ेगा। जब तक वोल्टेज बढ़ेगा तब तक डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ओके, 0 से 5 वोल्ट तक इट विल बिहेव जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। और ये जो भी करंट होगी वो इधर से जाएगी, वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो करंट भी बढ़ती जाएगी इसमें से। अगेन आपका जो ग्राफ है ऐसे बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट पे आप पहुंच गए, ये वापस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा हमेशा, और इसमें से बहने वाली करंट अगेन कांस्टेंट हो जाएगी, अगेन कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर ये ग्राफ ऐसे आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं ग्राफ का शेप बनाता हूँ तो ग्राफ का शेप कैसा बनेगा वो ज़रा देखते हैं। चारों ऑप्शंस में से ये तो होगा नहीं, पहले करंट जाके फिर कांस्टेंट होनी। ओके, दिस इज द करेक्ट ग्राफ। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सर, आपने ये तो बता दिया कि जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट करंट है, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो कांस्टेंट हो गई 5 वोल्ट के बाद में। तो बोले सर यहाँ पे तो करंट चेंज होगी ना फिर? बिल्कुल, यहाँ से करंट चेंज होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ करंट की, तो यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसकी करंट बढ़ती जाएगी। फिर जब यहाँ पे करंट के 2 टुकड़े होंगे, उनमें से ये वाला जो पार्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा और बाकी का बचा हुआ सारा जेनर डायोड से निकलता रहेगा। तो जेनर डायोड से बहने वाली करंट बदलती रहेगी, बट इसके अक्रॉस जो करंट है वो हमेशा आगे सेम बनी रहेगी जब आप वोल्टेज जेनर डायोड के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। और ये सबसे बड़ी बात, अक्सर हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द जेनर डायोड। तो जब जब इनपुट वोल्टेज जेनर डायोड से कम होगा तो ध्यान रखिएगा जेनर डायोड बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, खुद में से करंट को फ्लो नहीं होने देता, सारी करंट इधर से निकल जाती है। तो इट्स अमेजिंग क्वेश्चन। आप अपनी क्लासरूम की कॉपी में जरूर से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ये डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा सवाल है, और ऐसे ही और प्यारे प्यारे सवालों के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर। आपकी जो भी समस्या है वो मेरी समस्या है और उसका समाधान करना मेरा फर्ज है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।